वो मेढक का कहानी सुने हैं। अ, एक मेढक को खोलता हुआ पानी में तुरंत डाल दिया जाता है तो वो उछल के बाहर चला जाता है। और दूसरा मेढक को ठंडे पानी में डाला जाता है, उसे धीरे 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 गर्म किया जाता है। तो तब तक वहीं रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, यानी कि सदा के लिए वहीं रह जाता है। अ, ये कहानी इंसान के लिए आईना है, या कहें तो इंसान को ही सीखने के लिए, या इंसान ने इस कहानी कुछ इंसान इस कहानी को जाना है। अ, और जो इंसान का जीवन का, आम आदमी का जीवन का जो अ, सटीक और सटा हुआ जो उदाहरण दिया जा सकता है, किस तरह हम जीते हैं, किस तरह हम जी लेते हैं जीवन भर गंदगी में, अ, जहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण हो, चाहे वो प्रदूषण हमारे शरीर को ही नुकसान क्यों न करता हो, चाहे वो प्रदूषण हमारे मन को ही क्यों न परेशान करता हो, या हमारे खुद को ही नष्ट क्यों न कर देता हो। जीवन का जो दर्शन है, या जीवन में जो दृष्टा है, अ, जो जानने वाला है, उसको भी क्यों न नष्ट कर देता हो, जड़ ही क्यों न बना देता हो। फिर भी हम वैसे ही जीते चले जाते हैं। तो बहुत सटीक बैठता है ये कहानी हम सब पर, कि जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और हम उसमें लिप्त हैं। हमें कोई खबर नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। जो हम अपने चुनाव से या अपने स्वार्थ के कारण, कामना के कारण जो दुनिया चुन रखे हैं, जो दुनिया बना रखे हैं, वो ऐसा क्यों है। हम सवाल करना भी भूल गए हैं, या देखना भी भूल गए हैं आखिर ऐसा क्या है। या सच कहें तो हम देख कर आंख बंद करना सीख लिए हैं, जानकर कि अच्छा दिख रहा है, चलो आंख बंद कर लेते हैं। हिंसा दिख रही, चलो आंख बंद कर लेते हैं। तो आदमी नष्ट हो रहा है, चलो आंख बंद कर लेते हैं। असल में हमें सब दिखाई देता है, सब तो नहीं कह सकते, पर एक सतही तल पर जो हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लगभग कुछ ना कुछ हम गहरा से जानते हैं। असामाजिक कामनाओं के कारण सामाजिक परिभाषा को अपने ऊपर रख लेते हैं, वो अलग बात है। आप दिल्ली जैसे शहर में जाइए, वहाँ पर एक से एक कारखाने हैं, या पार्क ही क्यों ना हो, या कहीं भी दिल्ली में चले जाइए। अगर हम थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, थोड़ा पढ़े नहीं हैं हम दिल्ली का, कि सभी जगह हम क्या ये प्रदूषण का ही हाल है, लेकिन वायु प्रदूषण का अंदाज़ा लगाए तो ये तथ्य है कि पूरा दिल्ली प्रदूषित हुआ है। जल, मिट्टी और पानी, पानी जल और हवा भी हुआ है। पर दिल्ली में जाइए, वहाँ एक से गार्डन खुला हुआ है, तो वही बात है वहाँ पर भी। और लोग बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करके जिए जा रहे हैं। हम भी वैसे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले मतलब बहुत गलत कर रहे हैं, वैसा वहाँ जगह वहाँ रह के। हालांकि गलत कर रहे हैं, गलत दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं। खुद के ही जीवन को फंसा कर, खुद को ही छोटा बनाकर, खुद को मान्यता बनाकर जो जी रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप दिल्ली को छोड़ दे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जाए तो वहाँ भी बहुत सारे जो है मेढक जैसे हम जी रहे हैं। भले वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो हज़ारों साल पुराना है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये 100-200 साल के अंदर आया है और बढ़ा है कुछ ज़्यादा। तो वो साफ साफ दिखाई देता है, दिल्ली में इतना सारा प्रदूषण आ रहा है, फिर भी लोग जिए जा रहे हैं। भारतीय मन में भी अगर हम देखें बेहतर ढंग से, तो हम पाएंगे ऐसा ही हमारे मन में भी बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। चाहे वो प्रदूषण पितृसत्तात्मक नाम का हो, स्त्री के प्रति जो घृणात्मक है, वो जातिवाद हो, लिंगवाद हो, वो श्रेष्ठवाद हो, चाहे किसी भी तरह से हो,
अगर वो बाद में है तो वो भी एक नशा, एक प्रदूषण है, वो भी नष्ट किया जा रहा है। वो नष्ट किया जा रहा वो प्रदूषण पे हम जीने का आदी हो गए हैं कि हाँ ठीक है, प्रजासत्तात्मक में हमें मज़ा आता है। एक पुरुष को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बिना मेहनत के, बिना कोई श्रम के। एक पुरुष पुरुष लिंग में जन्म ले लिया तो बहुत सारे स्त्री तो आगे हो गया। अगर पितृसत्तात्मक समाज की दृष्टि से देखें, मान्यता की दृष्टि से देखें, शरीर के केंद्र में रह के देखें तो कहेंगे हाँ भाई ये तो, हालांकि शरीर के केंद्र में रह के भी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे हो जाएंगे। तो जो कमज़ोर से कमज़ोर पुरुष है वो भी तो बलवान बन जाता है मान्यताओं के अनुसार। तो ठीक है, बढ़िया लगता है उसको, कहते हैं अब तो मेहनत नहीं करना पड़ा। तो हम भी उसी मेढक की तरह क्यों जी रहे हैं? हमें देखना होगा। हालांकि हम देखते भी हैं पर हम भागते हैं देखने से। तो हम उसी मेढक, गर्म पानी बढ़ रहा है तो हम उसी में पार्टी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी मनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। एक क्रांति होती थी कि बुद्ध जैसे व्यक्ति कहा करते थे कि अपने मंथन करो, देखो समझो जो है, अपने दुख को देखो, दुखी को देखो, कर्म को देखो, कर्ता को देखो। तो वो वो भी एक, वो जो हम सालों से अपने वृत्तियों, अपने धारणाओं से बनाए हुए थे, समाज प्रदूषित कर रहे थे अपने मन को, तो उसके लिए बोल रहे थे बाहर निकलने। लेकिन अभी जो है, हाँ हमको अभी साफ साफ फिजिकली दिख रहा है कि ऐसा गर्म पानी बढ़ रहा है। अब उस गर्म पानी बढ़ने का नाम है, अगर मेढक का उदाहरण लेके चलें, उस गर्म पानी बढ़ने का नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और बहुत असर कर रहा है और हम सब उस पर हंसे जा रहे हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी मना रहे हैं, समारोह कर रहे हैं। हालांकि ये सब गलत नहीं है पर बस केवल यही सब कर रहे हैं। जागरूकता थोड़ा भी नहीं है। मौज मस्ती, लाखों, करोड़ों या अरबों, कहना अरबों ही ठीक है, अरबों कंटेंट चढ़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तरह तरह के सोशल मीडिया पर नए नए फिल्म बन रहे हैं जिसमें समझ नाम की कोई चीज़ नहीं, बस थोड़ा सा इंटरटेनमेंट। हर लोग जा रहे हैं हजारों संख्या में, ऐसे थोड़ी कमा रहा है 1000 करोड़ 500 करोड़। ये बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। बढ़ रहा है, सबका बिजनेस कोई बढ़ रहा है, कोई बिलियनर बन रहा है, कोई ट्रिलियनर बढ़ने पर है। तो यही तो मेढक का चाल है। मेढक हम ही सब तो मेढक हैं। बाबा जी का अपना बिजनेस चल रहा है, सबका चल रहा है अपना अपना, चल ही नहीं रहा, हम उसमें डूबे हुए हैं, लिप्त हैं कि बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और नैतिक रूप से वो नैतिकता ला रहे हैं समाज में कि हाँ नैतिक हो जा, नैतिक हो जा। लेकिन समाज का जो आधार है वही गर्म हो रहा है, लेकिन हम उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। जो हिंसा से भरा हुआ ज्ञान में है, अंधकार में है, उसी में हम जी रहे हैं और उसी में हम तरह तरह के नाम दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। हालांकि ये सब थोड़ा भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है बनाना, अच्छी चीज़ है मंदिर मस्जिद। पर हम कहने का अर्थ समझिए कि हम उसी में लिप्त हो रहे हैं। जहाँ जागरूक होना चाहिए वहीं हम अपना इस संसार, जिस संसार से निकलना चाहिए उस संसार में हम और ज़्यादा संसार बना रहे हैं। ऐसा कहिए, जिस मन से हमें विदा लेना चाहिए हम उसी मन में और सारा मन जोड़ रहे हैं। जिस तरह से दृष्टिकोण हमारा नहीं चाहिए उसी दृष्टिकोण से और बहुत सारे दृष्टिकोण बना रहे हैं। कहने का मतलब ये गर्म हाथ का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसी गर्म हाथ से और बहुत सारा गर्म कर रहे हैं और गर्मी का ज़रूरत ही नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर, हालांकि जीवन यापन करने के लिए गर्मी का बहुत ज़रूरत होता है। जिससे हमें विदा नहीं रहना चाहिए, जुदा नहीं होना चाहिए, उससे हम जुदा ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा
क्रिएट कर रहे हैं समाज को या अपने आसपास के पड़ोस को, कि जुदा ही नहीं हो रहे हैं। केवल हम बना रहे हैं कि ऐसा कि पुश्तों भविष्य में भी सब जुदा रहे हैं। हम ऐसा भी बना रहे हैं कि सबको सब जुदा रहे हैं उससे, प्रकृति से जुदा रहे हैं, नदी से जुदा रहे हैं, समुद्र से जुदा रहे हैं। हम समुद्र में जाके देखिए, अगर कुछ क्षण अगर नहा कर रहे हैं तो साफ पानी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ठहर के देखिए, समुद्र प्लास्टिक उबल रहा है। समुद्र में जो हम प्लास्टिक डालते हैं वही लहर बन के कुछ प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक बन रहे हैं, और कुछ प्लास्टिक हमारे ही ओर आ रहे हैं। जब हम नहाते हैं तो अगर गौर से देखें तो वही सब पॉलीथीन आ रहे हैं जो हम लोग फेंक देते हैं बीच पर जाकर। नदी में भी वही हाल है। तो हम भाग ही नहीं रहे नदी और समुद्र से, हम नदी और समुद्र को ही विलुप्त कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि समुद्र कभी विलुप्त हो नहीं सकता, उनको आत्मा बोला गया है, इशारे के तौर पर सत्य बोला गया। आत्मा माने सत्य, सत्य माने जो झूठ नहीं है, सत्य माने जो है, नित्य है। हमको नहीं पता सत्य क्या है, पर जो हम परिभाषी पढ़ते हैं, परिभाषा के तौर पर वेदांत में पढ़ते हैं या अच्छे शास्त्र में पढ़ते हैं, जो लगता है कुछ ज़्यादा चिंतन किए गए हैं, तो उनसे लगता है कुछ खास है, कुछ खास नहीं तो झूठ उसमें बहुत कम है, या अगर हम अच्छा से देखें तो झूठ है भी नहीं उसमें। पर मुझे नहीं पता सत्य क्या है, पर सत्य माना गया, उन्हें सत्य के तौर पर देखा गया। कहा गया समुद्र कभी नष्ट नहीं होता, समुद्र में सर्वव्याप्त है। नदी तो हम समझते हैं नदी समुद्र में जाकर नहीं जाता, लेकिन हम समुद्र को नष्ट करने वाले हैं और कर रहे हैं। समुद्र क्या होता है, एक वो भी चीज़ है, उसमें लाखों टन अरबों टन प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो नष्ट तो होगा ही ना। समुद्र जैसा था समुद्र हम वैसा थोड़ी ना बना रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। यमुना थोड़ी ना रह रही है, यमुना तो नाली बन जाएगी यदि अगर माने तो, अगर सही से देखें तो। हालांकि नाली का परिभाषा बहुत अलग कर देते हैं, नदी को भी अलग कर देते हैं, है भी। पर जब नदी ही नाली बनने लगता है फिर भी हम उसे नाली नहीं कहते हैं, हम कहते हैं वो पूरा का पूरा नाली होगा तब नाली कहेंगे, वो भी ठीक है। पर हम भाग ही नहीं रहे हैं, हम उसको नष्ट ही कर रहे हैं वहाँ से। जिसके करीब हमें रहना चाहिए, जिसके साथ रहना चाहिए, जिससे जुदा नहीं होना चाहिए, हम उससे भाग ही नहीं रहे हैं, उसको नष्ट भी करने में लगे हुए हैं। और बड़े बड़े शो हो रहे हैं, स्टैंड अप बोलते हैं शायद, हम सही से हम भी सुनते हैं, कभी कभी देखे हैं हम। स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, या उसमें बहुत कुछ अच्छे भी होते हैं, पर हम उसका एक अलग दुनिया बना रहे हैं। चलो भाई कैरियर बना लो इसमें, इसमें कैरियर बना लो, इसमें कैरियर बना लो, बुरा नहीं है, पर वहीं तक सीमित रहना बहुत बुरा है। बुरा ही नहीं, बहुत झूठा है, बहुत हिंसात्मक है। अगर आप जलवायु परिवर्तन हो रहा है यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी नष्ट हो रही है यानी हम नष्ट हो रहे हैं, और उसके बीच में आप कैरियर खेल रहे हैं, फ्यूचर खेल रहे हैं, बच्चे, शादी बच्चे, आप विदेश का टूर कर रहे हैं, एक बार नहीं बहुत बार कर रहे हैं। आप इसलिए भी कर रहे हैं कि बस दिखाना है, इसलिए नहीं कि आपको सीखना है। आप कह रहे हैं शादी से पहले टूर करेंगे, शादी में टूर करेंगे, शादी के बाद, अब बच्चे होने के बाद टूर करेंगे। बच्चे आया क्यों, आप ये सवाल ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। आप पृथ्वी को समझ नहीं रहे हैं, पृथ्वी का हेल्थ को आप देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ की हेल्प पड़ी है, और मेंटल हेल्थ के लिए ठीक होता है घूमना। पर हम समझ नहीं, मेंटल हेल्थ हुआ है क्यों, मेंटल जो डिसऑर्डर हुआ वो हुआ है क्यों। हालांकि कुछ सिम्टम होते हैं जो फिजिकली होते हैं, अब कुछ में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा इन्वॉल्वमेंट मतलब अहंकार का इन्वॉल्वमेंट, मतलब जिसमें हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं, जैसे स्ट्रेस, अलग कुछ स्ट्रेस शरीर का भी होता है। तो हम लोग मेढक हैं, वही मेढक, दूसरा वाला मेढक जो धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा पर उसी में मजे कर रहा, बोल रहा अब निकलेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट होते ही जा रहा है। एक तरफ देखिए तो क्लाइमेट चेंज की बात जितनी बढ़ रही है, एक तरफ देखिए तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ भी रहा है, और जहाँ जनसंख्या घट रहा है तो वहाँ पर कोई जागरूकता के कारण नहीं घट रहा है, वहाँ पर महंगाई का मार लगा है।
या बहुत गहरा, थोड़ा सा, हाँ, कुल मिला के महंगाई का मार लगा है। तो वहाँ पर जनसंख्या घट रहा है। अब बहुत कुछ समझदारी से भी घट रहा है, खैर वो बढ़िया है। तो वो मेढकपन को देखना पड़ेगा, वो हमारे अंदर भी है और है, वो हमारे अंदर है। उस मेढकपन को हमें देखना होगा, उस पानी को देखना होगा जो गर्म हो रही है धीरे धीरे। क्या वो जलवायु परिवर्तन है, या पितृसत्तात्मक समाज की जो बहुत सारा विकराल रूप बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, धर्म के नाम पर जो कट्टरता बढ़ रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, और धर्म के नाम पर राजनीतिक हो रहा, राजनीति के नाम पर हम सब पर फोर्सली अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रख रहा है, और उसको डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो तय होना चाहिए कुछ, लेकिन उस चीज़ पर भी हो रहा है जो बहुत बहुत आज़ादी के खिलाफ है। तो उसको भी देखना होगा। राजनीतिक फंडा अपना के जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, राजनीति के नाम पर, पावर के नाम पर सच्चाई को दबाया जा रहा है, फैक्ट जो होता है उसको दबाया जा रहा है। अब फैक्ट को दबाया ही नहीं जा रहा है, जो नॉन फैक्ट है उसको बहुत उजागर किया जा रहा है। जो अंधविश्वास कंटेंट क्रिएटर है, जो सुपरस्टिशन को बढ़ाते हैं, जिनमें ना तर्क होता है ना फैक्चुअल बातें होती हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिल रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब वही तो है, गर्म पानी है ये, और उसी गर्म पानी में हम जी रहे हैं। यही तो गर्म पानी है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो कभी सांप का नशा कर रहे हैं, सांप का विष का, कभी ड्रग्स पी रहे हैं, तरह तरह के कार खरीद रहे हैं। वो सब क्लाइमेट चेंज पर असर कर रहा है। और साथ में वो पशु जीव हिंसा भी है, पर हम उसे नहीं देख रहे हैं। तो देखना होगा कि मामला क्या है, समझना होगा। गर्म जो पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे सर तक पहुंच जाए या हमको खौला डाले। अब वो होगा ही, जब तक हम उसको नहीं समझते हैं वो हो ही रहा है, और वो हो के रहेगा। जब तक हम जागरूक ना हो जाएं, बिना जागरूक हुए, बिना आत्मज्ञान हुए, बिना अवलोकन किए हुए, बिना बोध को प्रथम पर रखते हुए, यानी चेतना को प्रथम रखते हुए अगर शरीर को केंद्र बनाकर हम जिएंगे तो वो होगा ही, हो ही रहेगा। वो पानी एक दिन गर्म होगा ही। अब तय ये करना है खुद के जीवन में, ना कि सामाजिक जीवन में, ना कि समाज को सबको बदल देना है तुरंत। पहले खुद को जीवन देखना, क्या हम उस गर्म पानी में ही रहना पसंद कर रहे हैं, या रह रहे हैं, या उस गर्म पानी से निकलना भी है। खुद ही तय कर सकते हैं। अन्यथा अगर बहाना बनाना तो वो बना सकते हैं कि वो नहीं सुधर रहा, वो नहीं सुन रहा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा, बहुत समय कम है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। तो बहाना बनाने को तो कुतर्क का तो कोई कहना ही नहीं है। तो कुतर्क तो कर, अब उसका कोई जवाब नहीं। कुतर्क का बस एक ही जवाब, ईमानदारी से बोल रहे हो क्या? बस हम इसको ये कहते हैं कि आप जो भी बात कर रहे हैं क्या सच में आप ईमान से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं?